अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, ये fx की वैल्यू है और हमसे पूछा है cos ऑफ f ऑफ 10। तो बेसिकली मेरा मकसद है सबसे पहला काम f ऑफ 10 निकालना, ठीक। अब दोस्तों मुझे पता है जो f ऑफ 10 की बात कर रहे हैं, अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन मुझे याद है। ये जो 10 है ये 1 से बड़ा है ना, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है -1 से 1 में अलग होती है, 1 से बड़ा है तो अलग है, -1 से छोटा है तो अलग है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमने क्या कहा था, x अगर 1 या 1 से बड़ा है तो -2 tan इनवर्स x के अंदर में पाई ऐड किया था, याद है कि नहीं याद है। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर fx की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स 2 tan इनवर्स x प्लस पाई प्लस का 2 tan इनवर्स x इफ x is greater than or equal to 1। तो एज अ रिजल्ट ये और ये कैंसल आउट हुआ, तो fx की वैल्यू पाई आ गई, fx की वैल्यू पाई आ गई अगर x 1 या 1 से बड़ा है। और मैं f ऑफ 10 की वैल्यू भी बोल सकता हूँ पाई है, f ऑफ 10 की वैल्यू भी कितनी आ गई, पाई आ गई। तो यानी देयरफॉर cos ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कहने का भावार्थ या मतलब हुआ, क्योंकि ये ब्रांच याद थी मुझे तो हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया। अगर ब्रांच याद ना होती तो इसको सिंपलीफाई करने में समय लग जाता एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट, और अभी हमें ये कर पा रहे हैं कुछ सेकंड्स के अंदर में, करेक्ट है। तो f ऑफ 10 छोड़ो, f ऑफ 100 भी आ जाता तब भी हमें कोई परेशानी नहीं थी। क्लियर टू ऑल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू अगर x 1 या 1 से छोटा है तो हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो हम क्या कह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, -2 tan इनवर्स x के अंदर में से पाई घटाना है। तो देयरफॉर जो fx है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 tan इनवर्स x माइनस का पाई प्लस का 2 tan इनवर्स x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल और केवल माइनस का पाई। अब कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ठीक है, ये सारे ग्राफ्स खत्म हुए। अब इन ग्राफ्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए और प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं उनको यूज करते हुए अब हम जो नया टॉपिक शुरू करने लग रहे हैं, जिसके अंदर में थ्योरेटिकली कुछ नई चीजें पढ़नी है, हमने केवल केवल क्वेश्चंस पे बात करनी है सीधा सीधा। तो ये रहा इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल है। तो ये वैसी बात है, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन होती है एक, अब इसके अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएगा। तो आप ध्यान रहे इन सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के बाद आपको वेरीफाई द सॉल्यूशन इन द एंड। ये जरूर करना है कि जो भी आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, वो आपको हटाना पड़ेगा फ्रॉम दी ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हुए। और एक ध्यान रहे, हमेशा इनके अंदर में ध्यान रहे कि कब आपका फंक्शन डिफाइंड है, किस एक्स के लिए डिफाइंड है। जैसे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये ध्यान रखूंगा इसकी डोमेन यानी कहां कहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन की बात करूंगा तो ध्यान से देखो, हिसाब पता लग रहा है, cosec इनवर्स x है तो मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। मतलब अगर मेरा जो आंसर है x की वैल्यू इस रेंज से बाहर आ रहा है तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, मुझे उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, क्या थॉट है इसका मेथड क्या है, थॉट क्या है। अब ध्यान से देखें, cot इनवर्स 2 लिखा और cos इनवर्स 4/5 लिखा। मैंने सबसे पहली चीज बता रखी है, कोई भी इनवर्स फंक्शन दे रखा हो, किसी में भी इनवर्स फंक्शन दे रखा हो, उसे चेंज कर दे tan इनवर्स के अंदर में। ठीक है ना, यूजिंग द ट्राइंगल। अब cot इनवर्स 2 को tan इनवर्स हाफ लिखा जा सकता है क्योंकि 2 पॉजिटिव है, यानी cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x है अगर x पॉजिटिव है। तो यानी ये लिखा है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x, ये लिखा है। ठीक,
अब क्या करें इस क्वेश्चन में दोस्तों? इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ये हमें पता है, ट्रायंगल लगा लेंगे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 है। तो बेसिकली इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 tan इनवर्स है। अब इसमें दो थॉट है। पहली थॉट, फर्स्ट वे है, आप क्या करें, इसे लिखें tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4 और इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x में पहले मान लो इन दोनों को पकड़ा, जो आएगा फिर इसके साथ में प्रॉपर्टी नंबर 5 का रिजल्ट नंबर a लगा देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम कंडीशन लगा देंगे, लेकिन अ बिट लॉन्ग मेथड, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है ना, या लॉन्ग वे है। तो व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे क्या है? थोड़ा सा आसान है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, कैसे अप्रोच करना है? जो अभी अभी हमने पढ़ी बातें, अब हमने बेसिकली tan इनवर्स के अंदर में चेंज करना है। बेसिकली हमारी थॉट क्या आ रही है, टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग को हमने tan इनवर्स ऑफ समथिंग में चेंज करना है। ठीक, तो बेसिकली दोस्तों हम सीधा सीधा इस रिजल्ट नंबर 3 पे जाएंगे, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या? टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग को हम tan इनवर्स ऑफ समथिंग में चेंज करना है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है टू tan इनवर्स ऑफ हाफ है, टू tan इनवर्स ऑफ हाफ है यहाँ पर। अब जो हाफ है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रहा है, यस इट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब जो रिजल्ट नंबर 3 है, इसकी ब्रांच अगर मैं यूज करना चाहूं, ये वाली यूज कर सकूंगा मैं। ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाली मैं यूज कर पाऊंगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x -1 से 1 के बीच में, तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगी। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 2x होल अपॉन 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। 2 tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर लिख दिया हमने, ये रहा। यानी ये वैल्यू क्या बन गई, ये बनी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, अभी कितना आएगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, यानी ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 4/3। यहां तक बात समझ आ गई? यानी इतने पोर्शन की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ गई। अब ये वाला ऑलरेडी tan इनवर्स 3/4 है, तो हम क्या करें आगे? आप ध्यान से देखें, tan इनवर्स ऑफ 4/3 में से tan इनवर्स ऑफ 3/4 घटाया तो वो cosec इनवर्स x के इक्वल लिखा। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब ये tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y प्रॉपर्टी नंबर 5 का सेकंड पार्ट बी रिजल्ट यूज हो जाएगा। यहाँ पर x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है और कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, यही कारण है ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, मैं बोल सकता हूँ। तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस का 3/4 x माइनस का y होल अपॉन 1 प्लस xy 3/4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक, अब ये और ये तो कट जाएंगे, नीचे 2 आ गए, यानी tan इनवर्स ऑफ ये कितना बन जाएगा, 16 माइनस का 9 डिवाइडेड बाय ये 12 आ गया और नीचे 2 आ गया, इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x आ गया। अब यानी tan इनवर्स ऑफ, अब 16 माइनस का 9 यानी 7/24 की वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ x आ गई। अब वाया ट्राइंगल इतने पोर्शन को तो अब हम ट्राइंगल के थ्रू बात कर सकते हैं कि ये है 7 और ये है 24, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और इन अनदर वर्ड्स जो cosec इनवर्स x है उसकी वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ 25/7 आ जाएगी, विच विल इम्प्लाई कि x की वैल्यू 25/7 आ गई। अब इसका वेरीफाई करेंगे तो यस ये होल्ड ट्रू करेगा, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल?